नम नमस्ते टू माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू दिस चैनल। और आज मैं फिर से आई हूँ एक नई रीडिंग के साथ जो कि फुल मून के ऊपर है, यानी कि 15th ऑफ दिसंबर, जो कि कल होने वाला है और जिसको हम कोल्ड मून के नाम से भी बोलते हैं क्योंकि ये साल का सबसे लास्ट फुल मून होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस होता है। और जो भी हमने पूरे साल में जितनी भी सारी नेगेटिव थॉट्स जो हमारे दिमाग में रहती हैं उसको क्लीन करने का टाइम होता है। तो आज की रीडिंग उसी के बारे में होने वाली है कि क्या हमको कल के टाइम पे करना चाहिए जो कि हमारे लिए आगे का टाइम बहुत ही लकी साबित हो और चीजें हम बहुत अच्छे से समझ पाएं। अब जैसे मून की एनर्जीज रहती है कि बहुत ही फेमिनाइन एनर्जीज है। अब फेमिनाइन का मतलब ये नहीं है कि इट्स नॉट सूटेबल फॉर द मैन, बट फेमिनाइन एनर्जीज का मतलब ये होता है कि आपकी हीलिंग एनर्जीज, आपकी साइकिक एबिलिटीज के बारे में बताया जाता है और आपके इंट्यूशंस लेवल कैसे अच्छे हो सकते हैं और कितने अच्छे से आप डिसीजंस ले सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिन लोगों का ना मूड खराब होता है उनको ना सोचने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर उनकी बहुत ही ज्यादा वीक होती है और उनको इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं आ पाता है कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, चीज़ों को कैसे समझें, लाइफ को कैसे समझें। क्योंकि जो मून होता है वो कहीं ना कहीं हमको विजडम से भी बहुत कनेक्ट करता है। विजडम यानी कि जो हमारा एशियन विजडम है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी समझने में बहुत हेल्प करता है। तो इन सारी चीजों के लिए ना जो मून होता है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपना कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग रखते हैं मून की एनर्जीज से, जो कि फेमिनाइन एनर्जीज होती है। तो ये रीडिंग उसी के बारे में है कि हमको अपने अंदर क्या चीजें लाने की जरूरत है जिससे हमारा मूड स्ट्रॉन्ग हो, हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जीज खत्म हो जाएं। अब जैसे मैं बोलूंगी कि मैं पहले बहुत सारी चीजें करती थी क्योंकि मुझे अच्छा लगता था करना और मैं इतना डीप में नहीं जानती थी चीजें कि किस डीपर वे में होती हैं इन सब का मतलब। कोई अपने सोलमेट से मिलने वाला है। तो मैं क्या बोल रही थी कि मैं ना चीजें बहुत नहीं जानती थी और अब मुझे अच्छा लगता था कई सारी चीजें करना, जो कि मुझे आफ्टर अवेकनिंग समझ में आया कि अच्छा इस वजह से कहीं ना कहीं वो मुझे हेल्प किया। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि सारी चीजें ना हमें करते रहना चाहिए, किसी लालच में नहीं करना चाहिए कि हमको ये मिल जाएगा, हमको ऐसा मिल जाएगा, या हमारे एकदम से साइकिक एबिलिटीज बहुत अच्छी हो जाएंगी, हमारी डिसीजंस मेकिंग पावर बहुत अच्छे से हो जाएंगे। हमको खुद के लिए करते रहना चाहिए ताकि हमको अच्छा फील हो और वो आपको पता भी नहीं चलता है कि कब, कितने टाइम बाद या फिर कितने जल्दी आपको उससे बेनिफिट मिल जाता है। क्योंकि जो चीज ना हम किसी
लालच में नहीं करते हैं, उसका रिजल्ट ना हमें बहुत जल्दी मिलता है और हम कंसिस्टेंटली उस चीज को करते रहते हैं और फिर वो चीज हमें एकदम से ऐसे मैजिकली मिलती है ना कि हमको खुद पे विश्वास नहीं होता है कि कैसे ये चीज हो गई। मतलब हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, हम तो यूं ही कर रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस चीज को करके अंदर पीसफुल फील कर रहे थे। तो अब काफी सारी चीजें मैं खुद भी करती थी और काफी टाइम से, मतलब 15 साल से शायद मैं करती आ रही हूँ, बचपन से ही। और देन फिर मुझे आफ्टर अवेकनिंग समझ में आया कि अच्छा मैं ये चीजें भी करती थी जिसके वजह से आज मुझे इतनी सारी चीजों के बारे में पता चल पाया, क्योंकि मून कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करता है उस चीज को स्ट्रॉन्ग करने में। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि काफी सारी चीजें जो भी रिचुअल्स रहते हैं, रिचुअल्स मेरा मतलब ये नहीं है कि हाँ प्रॉपर पूजा पाठ वैसा वाला नहीं बोल रही हूँ, मतलब कनेक्शन बनाना डिवाइन एनर्जी से, कनेक्शन बनाना मदर अर्थ से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो हमारे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन करता है, जिसमें हमारी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग मुझे लग रहा है इक्वली सब लड़के और लड़कियां इक्वली देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ ज्यादा लड़के देख रहे हैं या फिर ज्यादा लड़कियां देख रही हैं। तो जैसे ये वाला कार्ड आया है तो कहीं ना कहीं यही बताते हैं कि आपको रात में ढंग से नींद नहीं आती है, आप बहुत ही ऐसा फील करते हो कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और सारी चीजें खत्म हो रही है, बहुत ही मतलब नेगेटिव एनर्जीज में हो आप, जो कि आपको ये खुद लगता है कि आप इस एनर्जीज में हो, जबकि आप देख रहे हो आपके पास मतलब 3 कप्स हैं ऑलरेडी सामने, बट आप वो देखने के लिए रेडी नहीं हो। और साथ ही में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन आप उन अपॉर्चुनिटीज को छोड़ के एक ऐसी चीज आप पास में रखे हो कि आपको लग रहा है कि नहीं मैं ये चीज नहीं दे सकता, जो कि आपको नहीं करना है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं ना कि हम एक छोटी सी चीज को गले लगा के रखते हैं और हम सोचते हैं कि अगर ये चीज हमारे हाथ से चली गई ना तो हमारी लाइफ पूरी खत्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। कभी कभार ना जो हमारे बहुत करीब वाली चीज होती है वो हमें देनी पड़ती है या फिर उससे हमें डिटैच होना पड़ता है, ताकि हम वो सारी चीजें देख सकें जो डिवाइन ने हमारे लिए दी हुई होती हैं, उसको हम अब बहुत ध्यान से नोटिस कर पाए और उन चीजों से हम अपनी लाइफ है और भी ज्यादा बेहतर बना पाए। तो कई सारे लोग हैं या फिर जो मेल एनर्जीज है, जो मैस्कुलाइन एनर्जीज है, उसके लिए बोला जा रहा है कि आपको ना कहीं जो आप फील करते हो, जो आपके अंदर का जो फॉल्स ईगो है कि नहीं मुझे ना किसी से बहस करके जो आप खुद में पावरफुल फील करते हो, उस चीज को आपको कहीं ना कहीं छोड़ने के लिए बोला जा रहा है कि जबरदस्ती की पावर मत दिखाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको अकेला बनाएगा और साथ ही में कहीं ना कहीं आपकी फैमिली से आपको दूर करेगा। तो जैसे आप सोचते हो कि नहीं मैं मेरी फैमिली में पावरफुल दिखूं, या फिर मैं मेरे फ्रेंड सर्कल में या फिर मैं मेरे ऑफिस में पावरफुल दिखूं और सब मेरा कहना माने, तो ये वाली एनर्जीज को ना आपको कहीं ना कहीं छोड़ने के लिए बोला जा रहा है कि इस एनर्जीज से आप बाहर निकलो, ताकि आपकी जो एनर्जीज है, जो आप बहुत ही लोनली फील कर रहे हो,
उससे आप बाहर निकलो, ताकि आप एक अपनी फेमिनाइन एनर्जीज में, मतलब जो फेमिनाइन एनर्जीज होती है बहुत ही लविंग एंड गिविंग होती है, उस एनर्जीज में आप आ सको। क्योंकि जो फेमिनाइन एनर्जीज होती है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट एनर्जीज होती है। अब सॉफ्ट एनर्जीज का मतलब ये नहीं है कि आपको हर किसी के सामने झुक जाना है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे झुकना है और कहाँ पे किन लोगों से किस तरह से बात करनी है। उसका डिसीजन आपके माइंड में होना चाहिए। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको अपनी साइकिक एबिलिटीज को और एनहांस करने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ब्लैक कैट बैठी हुई है, तो ब्लैक कैट का मतलब ये कोई इविल एनर्जीज नहीं होती है। ये कहीं ना कहीं बोला जाता है कि आपकी साइकिक एबिलिटीज को आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, जो कि आप बहुत ही जल्द करने वाले हो। क्योंकि साथ में हो सकता है कि आपको एक ऐसा पर्सन मिलने वाला है जो आपको सिखाएगा। आपको एक ऐसा पर्सन मिलने वाला है जो कि आपको सिखाएगा कि आप अपने फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज को कैसे बैलेंस में ला सको। हो सकता है कि वो आपका सोलमेट हो, क्योंकि बोला भी जा रहा है कि एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, या फिर जो कहीं ना कहीं मैरिड हैं उनमें भी एक न्यू लव वाली एनर्जीज आने वाली है। तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं लेट गो करना पड़ेगा पुरानी वाली एनर्जीज जो बहुत ही थकी हुई सी थी कि रिलेशनशिप में अभी कोई स्पार्क नहीं है। तो उस चीज के लिए बोला जा रहा है कि वो वाली एनर्जीज से आप बाहर निकलो, ताकि एक नए लव की एनर्जीज आपके पास आ सके। और साथ ही में जो सिंगल हैं उनके लिए भी कार्ड आया है कि यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट। तो बहुत ही जल्द आपको सोलमेट मिलने वाला है कई लोगों के लिए। तो उसके लिए बहुत ही बधाई। और हो सकता है कि आप कल के दिन मून लाइट में आप वॉक करें, तो आपको वॉक करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है कि शायद आपको वहीं पे ही कोई एक ऐसा पर्सन मिल जाए जिससे आपको बहुत ही अच्छा कनेक्शन फील हो। इसलिए कहीं ना कहीं आपको कल के दिन मून लाइट में वॉक करने की ज़रूरत है, उसमें बैठने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा होता है, बोला जाता है कि मोस्ट ऑफ द सोलमेट यूज्ड टू मीट इन फुल मून एनर्जीज। तो जब आप कोई सी भी पेंटिंग भी आप देखोगे ना, तब वहां पे भी आप ये देखोगे कि पीछे एक पूरा फुल मून है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जब चांदनी रात बोलते हैं तो उसी में ही ज्यादातर लवर्स मिलते हैं, डिवाइन मिलाती हैं। अब ये सोच के मत जाना कि भाई हमें मिल जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि अगर आप, जैसे मैं बोलती हूँ, अगर आप किसी ना लालच वाले इंटेंशन से करते हो तो वो चीज कहीं ना कहीं सही नहीं होती है। इसलिए आपको खुद के लिए जाना है कि आप मून की एनर्जीज को सोक कर सको। आपको फील करना है कि आप उनकी एनर्जीज को सोक कर रहे हो और आप एक बहुत ही खुश खुश वाला आप फील कर रहे हो। कंपैशन का भी कार्ड है। तो जितने भी आप अपने दिमाग में सोचते हो कि ये सही है, ये गलत है, वो सारी चीजों को ना अपने दिमाग से निकालना है और सिर्फ आपको उन चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है कि इस चीज से ना मुझे एक नई दिशा मिलेगी, इस चीज से मुझे एक प्यार वाली एनर्जीज मिलेगी। चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, या फिर चाहे कोई भी तरीके का आप मेडिटेशन करते हो, अफर्मेशन करते हो, कोई भी चीज आप करते हो, आपको उससे एक लव वाली एनर्जीज फील होती है। तो आपको वो करने की जरूरत है।
और साथ ही में बोला जा रहा है कि आप एटलीस्ट 10 मिनट कुछ ना कुछ गाना आप ज़रूर गाएं, क्योंकि जब हम किसी भी तरीके का गाना गाते हैं तो हम कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा खुश फील करते हैं। तो इसलिए बोला जा रहा है कि आप एटलीस्ट कम से कम नहीं तो 10 मिनट ही अकेले गाना गा सकते हैं, या फिर आप लोगों के साथ हैं तो उनको भी गाना सुना सकते हैं। उससे आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा और साथ ही में आपको बहुत ही शांति वाली आपको नींद आएगी, जो अभी आप इस स्टेट में रहते हो कि आप बहुत ही आपको रात को एंजाइटी होती है, आप फ्यूचर को लेके सोचते रहते हो कि भाई करियर कैसे होगा, रिलेशनशिप खराब चल रहा है, वो सारी चीज़ों से आप निकल सको। तो ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। और साथ ही में ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि मोस्टली जो सिंगल्स हैं उनको सोलमेट मिलेगा, और जो फेमिनाइंस हैं उनके चांसेस हैं कि उनको ये सोलमेट जो मिलेगा बहुत ही ज़्यादा हो सकता है पैसे वाला भी होगा, वो एक किंग की एनर्जीज में होगा, जो कहीं ना कहीं ये बात आपकी शादी तक जाएगी। तो चांसेस है कि ये पर्सन आपको मिल सकता है जिसके पास मतलब बहुत ही पैसा है, पर उसके लिए बोला जा रहा है कि आपको इस एनर्जीज में आना है, आपको इस वाली एनर्जीज में आना है जहाँ पे जो लेडी होती है वो बहुत ही समझदार होती है, उसमें कंपैशन वाली एनर्जीज होती है, उसमें बहुत ही काइंडनेस होती है, और वो बहुत ही शांत और समझदार होती है कि उसको कब कौन से डिसीजंस लेने हैं, कौन सी चीज़ उसकी लाइफ में सही है, उसके इनर स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होती है। तो आपको इस एनर्जीज में आना है कि आप अपने डिसीजंस बहुत अच्छे से ले पाओ। और साथ ही किंग एंड क्वीन का जो आया है ये कार्ड, तो ये एक कपल भी बन रहा है कहीं ना कहीं, और ये कपल शादी तक जाएगी। हम सॉरी, ये वाली भूल गई मैं। तो ये वाली बात जो होगी आपकी शादी तक जाएगी, तो हो सकता है कि ये आपका सोलमेट हो, क्योंकि ये वाला भी कार्ड आया है जो कि कहीं ना कहीं लवर्स का कार्ड होता है, और आपको बताया जाता है डिवाइन की तरफ से कि ये जो पर्सन मिलेगा ये आपका सोलमेट रहेगा। तो अब ये नहीं सोचना है कि ये हमारा सोलमेट है तो हम कैसे भी बिहेव करें, जबरदस्ती का गुस्सा दिखाएं ताकि हमको वो मनाए, वो पैम्पर करे। ये सारी चीजें ना कभी भी एक स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन में ये वाली चीजें नहीं होती हैं कि वो जबरदस्ती प्यार या फिर केयर मांगती है, उसकी एनर्जीज नहीं होती हैं। एक स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन की एनर्जीज यही होती है कि उसको पता होता है कि उसको खुद से पहले प्यार करना है, क्योंकि अगर आप खुद से नहीं प्यार कर पाते हो ना तो आप दूसरों को प्यार नहीं दे पाते हो। तो इसलिए कल का दिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एक सेल्फ लव वाली एनर्जीज में आए। एंड जितने भी मैस्कुलाइन देख रहे हैं, जितने भी लड़के देख रहे हैं, उनको भी सेम यही चीज है कि एक लड़की मिलने वाली है जो कि बहुत ही दिमाग से समझदार होगी, साथ ही में बहुत ही मतलब सुंदर हो सकती है। गोरी का तो पता नहीं, लेकिन हाँ मतलब नॉर्मल कलर होगा, और कहीं ना कहीं आपको वो समझ में नहीं आएगी, वो थोड़ी आपको मिस्टीरियस टाइप लग सकती है, लेकिन वो आपकी कहीं ना कहीं सोलमेट ही होगी, जो कि ये बात आपकी शादी तक जाएगी, उनसे आपकी शादी होगी और आप दोनों बहुत ही मतलब खुश रहने वाले हो साथ में। और जितने भी शादीशुदा लोग हैं उनके लिए बोला जा रहा है कि अपने रिलेशनशिप में
इक्वल गिव एंड टेक लेके आए। आप ऐसी वाली सिचुएशन में ना रहें कि आप ही प्यार मांग रही हैं या फिर आप बोल रही हैं कि वो पर्सन मेरे लिए कुछ नहीं करता, मैं ही हर एक चीज करती हूँ। क्योंकि ये बहुत सारे रिलेशनशिप में होता है जहाँ पे हर कोई बोलता है कि मैं ध्यान दे रहा हूँ, सामने वाला नहीं दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि हर रिलेशनशिप को चलाने के लिए हमको ये देखना चाहिए कि सामने वाला क्या कर रहा है। आप हमेशा ये देखोगे कि नहीं मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, तो वहां पे रिलेशनशिप नहीं चलता। हमेशा ये देखना चाहिए कि सामने वाला हमारी कितनी केयर कर रहा है, हमको भी केयर करने की जरूरत है। तभी जाके आपका रिश्ता अच्छा बनता है। जब आप दूसरों की प्रॉब्लम समझते हो, तब सामने वाला आपकी प्रॉब्लम समझता है। आप अगर ये कोशिश करो समझाने की कि नहीं वो हमारी प्रॉब्लम समझे, तो वहां पे वो रिश्ता कभी नहीं चलता। तो अगर आप इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जीज में अगर आप आते हो और अगर आप प्यार देना सीखते हो अपने पार्टनर से, ना कि लेना सीखते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में बहुत ही इनकम आने के चांसेस हैं। आप बहुत ही खुश रहोगे। आपकी लाइफ में आगे चल के सेलिब्रेशंस आएंगे जिसको आप दोनों बहुत इक्वली प्यार से एंजॉय करोगे। आप दोनों साथ में बहुत खुश रहोगे। आप भी साथ में बहुत ही लवेबल वाली एनर्जीज में आएंगी, जहाँ पे आप दूसरों को गिफ्ट दे रही हैं और दूसरे लोग आपका कहना मान रहे हैं। तो ये दोनों के लिए है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप दोनों को इक्वल गिव एंड टेक में आना है और बहुत ही फेयर डिसीजंस लेने हैं। आपको रिजिड नहीं रहना है कि सामने वाला पर्सन हमारी बात समझे। आपको इस एनर्जीज में रहना है कि आप सामने वाले पर्सन की बातों को समझो और साथ में आप सामने वाले पर्सन के लिए कुछ ना कुछ आप गिफ्ट दो। कल के दिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप भले चाहे एक फूल दे सकते हो या फिर एक चॉकलेट दे सकते हो। तो प्यार देने की जरूरत है कल के दिन। जितने भी कपल हैं आप लोग साथ में, जितने भी कपल्स हैं तो आप लोग साथ में मून वॉक में जा सकते हो, ताकि आप दोनों का प्यार बढ़ सके और साथ में आप दोनों को इक्वल वन एंड वन बात करने की जरूरत है, ताकि आप अपनी आगे वाली लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी सको, बहुत ही खुश होके जी सको और इस वाली एनर्जी से आप बाहर आ सको कि आप अकेले ही परेशान हो रहे हैं। तो आपको किंग एंड क्वीन वाली एनर्जीज में आना है, जहाँ पे आप दोनों ही बहुत फुलफिल्ड फील कर रहे होगे। और साथ ही में आप जब ऐसा करोगे तो आप अपनी लाइफ में ये नोटिस करोगे कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें अच्छी होने लगी हैं। आपकी लाइफ में मनी से रिलेटेड सारी चीजें सॉल्व हो रही है और कहीं ना कहीं जिनको माँ बनना चाहती हैं वो सोच रही हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ कि ना हूँ या फिर कब होंगी, तो उनके लिए बोला जा रहा है कि ये टाइम आपके प्रेगनेंसी के लिए बहुत सही है। तो अगर आप सोच रही हैं कि आप प्रेग्नेंट कब होंगी, तो चांसेस हैं कि आप बहुत जल्दी प्रेग्नेंट भी होने वाली हैं। और जो कहीं ना कहीं सोच रही हैं कि हमें प्रेग्नेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उनके लिए बोला जा रहा है कि ये बहुत ही अच्छा टाइम है प्रेग्नेंट होने का, क्योंकि जो आपको बच्चा होगा वो बहुत ही इस टाइम बहुत ही समझदार पैदा होगा और कहीं ना कहीं उस बच्चे पे डिवाइन मदर की एनर्जी से वो ब्लेस्ड होगा। तो वो बच्चा आपके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत लकी होगा। पर उस चीज के लिए आपको बहुत ही खुश वाली एनर्जीज में आना है। तो ये थी आज की रीडिंग कि जो कपल्स हैं उनको क्या करने की जरूरत है और जो सिंगल्स हैं उनको भी क्या करने की जरूरत है कि एक
डिप्रेशन वाली एनर्जी से बाहर निकलना है, कंफ्यूजन वाली एनर्जी से बाहर निकलना है और उनको बाहर कल के दिन स्पेशली निकलना है। और उनको बोला जा रहा है कि मून के नीचे बैठें, खड़े हों या फिर मेडिटेट करें या फिर कुछ लिख भी सकते हैं। और चांसेस ये भी हैं कि कल के दिन या फिर 2-3 दिन बाद या फिर 1 हफ्ते बाद या कुछ दिन बाद हो सकता है कि आपको आपका सोलमेट मिले, क्योंकि नए प्यार के आने की संभावना दिख रही है। और वो इंसान, अगर आप लड़के हैं तो आपको बहुत ही मतलब समझदार लड़की मिलने के चांसेस हैं, जो कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होगी और उसकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, उसकी डिसीजंस मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। एंड जो लड़कियां हैं उनका बोला जा रहा है जो भी आपको लड़का मिलेगा वो कहीं ना कहीं पैसे वाला होगा। वो अम, उसके पास अच्छा घर होगा, उसके पास कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई एक पेट भी हो, चांसेस है। और हो सकता है कि शायद आपको वो ग्रीन कलर के ड्रेस में मिले, कुछ ऑलिव ग्रीन समथिंग उसने कुछ पहना हो, या फिर येलो कलर या फिर ग्रे या फिर ब्लैक कलर का कुछ पहना हो उसने। और वो बहुत ही समझदार होगा और उससे ही आपकी शादी होगी, जो कि आप बहुत खुश रहोगे। लेकिन वो जो पर्सन मिलेगा आपको, उसको बहुत अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत मतलब प्यार देने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ आप लेने वाली एनर्जीज में रहो। आपको ऐसा नहीं रखना है, आपको एक दूसरे का ध्यान रखना है। तो करियर की रीडिंग ज़्यादा नहीं आई है, बेसिकली प्यार वाली रीडिंग आई है, और जो कि अच्छी बात है क्योंकि आज की रीडिंग कोल्ड मून के ही ऊपर है और पूरी एनर्जीज जो आई हैं वो प्यार वाली ही आई हैं। तो जो सिंगल हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, सोलमेट मिलेगा। और जिनकी शादी हो चुकी है उनको तो बोला ही जा रहा है कि इक्वल आप गिफ्ट दें, बातें करें एक दूसरे के साथ, और मून और मूनलाइट में घूमें। और साथ ही में हो सकता है कि आप मंदिर भी जा सकते हैं, तो आपको मंदिर भी जाना है, जिनको अगर अच्छा लगता है जाना। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आज की रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो। और रिचुअल के नाम पे तो मैं यही बोलूँगी कि आप चांदनी रात में प्लीज़ घूमें, मेडिटेट करें, अकेले में खुद से बात करें, ताकि आप डिप्रेशन वाली एनर्जी से बाहर निकलें और मदर अर्थ से आप कनेक्ट रहें। तो ये थी आज की रीडिंग। और हाँ, मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि जो मैं नंबर देती हूँ प्लीज़ उस नंबर पे कॉल ना किया करें, सिर्फ और सिर्फ मैसेज किया करें। और जो आपके क्वेश्चंस हैं उसको आप पूछा करें, ना कि ये हेलो हाउ आर यू, ये सारी चीज़ें मतलब नहीं किया करें, क्योंकि फिर एनर्जीज डिस्टर्ब होती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आप मैसेज किया करें कि जो आपकी प्रॉब्लम्स है उस चीज़ पे मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और प्लीज़ उस पे कॉल या फिर वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, ये सारी चीज़ें मत किया करें। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा। और कल के दिन प्लीज़ खुश रहें और अपनी लाइफ में न्यू लव को इनवाइट करें और बहुत ही पॉजिटिव रहें। और बहुत ही, क्योंकि आपकी लाइफ में उजाला होने वाला है कहीं ना कहीं प्यार से रिलेटेड। तो उसको क्लेम करने के लिए प्लीज थैंक यू बोलें यूनिवर्स को कहीं ना कहीं। अगर मुझे भी बोलना चाहते हैं तो कमेंट में बोल सकते हैं। तो चलिए बाय, नमस्ते, कीप हीलिंग।